ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें सारे भक्त महाबलेश्वर मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर के रास्ते में आप देख सकते हैं तरह तरह के सामानों की दुकानें हैं। आप अपनी पसंद का सामान यहाँ से ले सकते हैं। कुछ लोग मंदिर में दर्शन करने के पहले सामान लेते हैं और कुछ लोग मंदिर दर्शन करने के बाद सामान लेते हैं। तो आप इत्मीनान से देखिए यहाँ क्या क्या सामान मिल रहा है। तो अब पहुंच गए महाबलेश्वर मंदिर में। आप मंदिर से सटे आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। अब थोड़ा बहुत महाबलेश्वर और महाबलेश्वर मंदिर के बारे में भी जान लेते हैं। कुदरती खूबसूरती से भरपूर महाबलेश्वर समुद्र तल से करीब 1483 मीटर की ऊंचाई पर सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित है। यह हिल स्टेशन के साथ साथ पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान भी है। यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती भी सैलानियों को काफ़ी लुभाती है। यहाँ अलग अलग पॉइंट से आप सह्याद्री की खूबसूरती को निहार सकते हैं। डरावनी घाटियों को आप देख सकते हैं। यहाँ का महाबलेश्वर मंदिर करीब 800 साल पुराना है। इसी मंदिर में हजारों साल पुराना स्वयंभू शिवलिंग भी है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज से भी इस मंदिर का खास नाता है। इस मंदिर को चट्टानों को काटकर बनाया गया है। मंदिर की दीवार पर उसकी उत्पत्ति की कहानी और उससे जुड़ी जानकारी संक्षेप में दी गई है। हिंदी के साथ साथ मराठी और अंग्रेजी में भी ये जानकारी दी गई है। 3 अलग अलग बोर्ड पर यह जानकारी है। यह महाराष्ट्र के सातारा जिले में है। श्री महाबलेश्वर महात्म्य और इस स्थान की उत्पत्ति की कहानी की जो जानकारी मंदिर की दीवारों पर दी गई है, उसके मुताबिक स्कंद पुराण में सह्याद्री स्कंद के पहले और दूसरे अध्याय में प्रकृति की उत्पत्ति की कथा दी गई है। इन अध्यायों में महाबलेश्वर उत्पत्ति की कथा भी दी गई है। कथा के मुताबिक परायुग में यानी कई युग पहले महाबल और अतिबल इन 2 असुर भाइयों ने अपने आतंक से पूरे ब्रह्मांड को काफ़ी परेशान कर रखा था। उनसे छुटकारा पाने के लिए श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश इन देवताओं को युद्ध में उतरना पड़ा। युद्ध में श्री विष्णु जी ने तो अतिबल को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इच्छा मरण का वरदान पाने वाले महाबल के सामने किसी की एक नहीं चली। आखिर में यह देखकर सभी देवताओं ने मिलकर देवी आदि माया की शरण ली। आदि माया ने वास्तविक स्थिति समझकर महाबल को मोहबस किया। इस कारण महाबल ने देवताओं से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु आपके हाथों से ही हो, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रख दी। शर्त ये थी कि हमारे यानी महाबल नाम से देवताओं का निवास यहीं पर हो। इस तरह श्री शिव जी महाबल के नाम से, श्री विष्णु जी अतिबल के नाम से और श्री ब्रह्मा जी कोटि असुर सेना के नाम से कोटेश्वर इसी स्थान पर अंश रूप में स्थित रहे हैं। तब से यह स्थान महाबलेश्वर, अतिबलेश्वर और कोटेश्वर ऐसे त्रिगुणात्मक रूप से प्रसिद्ध होकर रहा है। श्री महाबलेश्वर रुद्राक्ष के आकार में स्वयंभू स्थान परम पवित्र बन गया है। यह शिवलिंग वैसे तो हजारों बरस पुराना है, लेकिन महाबलेश्वर मंदिर 800 साल पुराना है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी माँ जीजा माता की स्वर्ण तुला इसी मंदिर में 6 जनवरी 1665 में की थी। यहाँ नवरात्रि और शिवरात्रि दोनों उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ आप सातारा, कोल्हापुर और पुणे से जा सकते हैं। महाबलेश्वर के लिए महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बसें चलती हैं। आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं।
रहने खाने गाड़ी पार्किंग की यहाँ अच्छी सुविधाएं हैं। तो रंगारंग इंडिया में आज इतना ही, लेकिन हिंदुस्तान की ऐसे ही खूबसूरती को देखने के लिए लगातार देखते रहिए रंगारंग इंडिया। धन्यवाद। जाते जाते एक बार फिर से महाबलेश्वर मंदिर और उसके आसपास का नज़ारा देखते जाइए। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।